जोहार। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे का ठगी का मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब ये ठग जो है एक और रास्ता अब अपना लिए हैं, जिसमें एटीएम में जाकर जो है ये एटीएम कार्ड को बदल कर एटीएम से पैसे की निकासी कर ले रहे हैं, मतलब उसको ठगी कर ले रहे हैं। और किस तरीके से ये ठगी कर रहे हैं, ये हमारे साथ में अंशु हैं, हम उनसे बात करेंगे। और ये बात है कि ये आप सभी दर्शकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एटीएम में जाते हैं और पता चलता है कि आपका एटीएम से कार्ड बदलकर पैसा निकाल लिया गया है। अंशु, किस तरीके से जो है इस तरीके का ठगी किया जाता है, बताइएगा? सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत जोहार। और आपको बता दें कि राजधानी रांची में लगभग ही पिछले 3 महीने से ऐसे एटीएम बदल कर पैसे की निकासी की जा रही है और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो ये कैसे होता है, ये आपको बता दें कि जो साइबर ठग होते हैं या फिर जो एटीएम का फर्जीवाड़ा करने वाले जो गिरोह होते हैं, वो ऐसे इलाकों को चुनते हैं, ऐसे जगहों को चुनते हैं जो सुनसान हो और जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ना हो। ऐसी जगहों पर जाकर वो क्या करते हैं कि जैसे कोई आदमी या कोई व्यक्ति, कोई महिला, बुज़ुर्ग कोई भी जब अपने एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं, तो उनका कार्ड फँस जाता है। और जब कार्ड फँस जाता है, तो वहाँ पर जो एटीएम मशीन है, उसमें हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, उसमें वो डायल करते हैं। और जब वो डायल करते हैं नंबर को, तो ये जो नंबर होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि वो फर्ज़ीवाड़ा करने वाले गिरोह का ही नंबर होता है और वो लोग उस व्यक्ति को झांसे में ले लेते हैं और उनसे मतलब तरह-तरह की बातचीत करते हैं। इस बीच जो गिरोह के दूसरे सदस्य होते हैं, जो एटीएम में ही मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का एटीएम कार्ड जो फँसा हुआ है, उसको बदल लेते हैं तब तक। और फिर अ उनका जो बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, जी। उसकी निकासी कर लेते हैं और एटीएम जो है वो बदल देते हैं। सबसे बड़ा खेला वहाँ पर होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो गिरोह के सदस्यों का ही होता है और इसमें उन्हें झांसे में ले लेते हैं, लोगों को वो झांसे में ले लेते हैं और फिर फर्जीवाड़ा करते हैं। अंशु, कब से ये ऐसा मामला कब से बढ़ा है अब तक में, ये खासकर ये राजधानी रांची में? ये 3 महीने से चल रहा है और अब तक कुल 14 लोगों से ये फर्जीवाड़ा हो चुका है। 14 लोग अब तक फर्जीवाड़ा का शिकार हो चुके हैं और 22 लाख से ज़्यादा की पैसों की निकासी हो चुकी है। इसलिए आप सभी दर्शकों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी बैंक एटीएम में जाएँ और आपका भी कार्ड फँस जाए और फिर आपके भी पैसों की निकासी कर लिया जाए। आपने जैसे बताया कि इसमें 22 लाख की ठगी हो चुकी है, अब तक में 14 लोग शिकार हो चुके। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं इस पर? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो गिरोह है, वो अब तक पकड़े नहीं जा पाए हैं। कुछ अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है जी। और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं, उसके आधार पर जाँच-पड़ताल चल रही है। हालाँकि आईजी अखिलेश झा ने ऐसे गिरोह जो ठगी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं, एफआईआर वगैरह दर्ज हुए हैं, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों उन्होंने इस मामले की समीक्षा भी की है। हुँ, हुँ। तो ऐसा मतलब ऐसे कौन-कौन से ऐसे एटीएम्स हैं जहाँ पे इस तरीके का अब तक में ठगी किया गया है, या फिर वैसे जगहों पे मतलब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है? अंशु, बताइएगा, दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे इस पर भी। बिल्कुल। ये जो पूरा मामला है, जैसा कि आपने बताया कि जी। राजधानी रांची का ही है। राजधानी रांची और उसके आस-पास के इलाकों में ही ऐसे जो ठगी हो रहे हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं, वो राजधानी रांची में ही चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ 7 इलाके हैं, 7 एटीएम्स हैं, जहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और वहाँ पर फ़िलहाल आपको अपना एटीएम उस वहाँ पर पैसों की अपनी निकासी नहीं करनी चाहिए। ये डीएसपी श्रीनिवास ने भी इस पर कुछ हिदायतें दी है। उन्होंने कुछ चिन्हित किया है, जैसे कि बिरसा चौक में स्थित है कैनरा बैंक एटीएम। उ उसके बाद है दीपा टोली में एक्सिस बैंक का एटीएम। बरियातू थाना के सामने स्थित है सेंट्रल बैंक एटीएम। उसके बाद बिरसा चौक में ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, वहाँ पर भी आप जाने से बचें। उसके बाद टैगोर हिल रोड में स्थित है एक्सिस बैंक का एटीएम, वहाँ पर भी आप जाने से बचें।
लठमा रोड में पीएनबी बैंक का एटीएम है, यानी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। फिर तेल मिल गली है, वहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, तो इन जगहों पर आप ख़ासकर जाने से बचें और यहाँ पर अपने एटीएम का इस्तेमाल ना करें, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल ना करें। तो अंशु ये तो आपने एटीएम्स के कुछ नाम बताए जैसे बता रहे हैं कि जो है इस तरीके का इनको चिन्हित किया गया है। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसे एटीएम में जाकर कोई ऐसे जैसे आप बता रहे कि ये गिरोह जो है साइबर के ठगी के जो पैसों की जो ठगी करते हैं, वे ऐसे एटीएम में जो है टारगेट बनाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और भी ऐसे एटीएम में जाकर इसी तरीके का मामला होता है, जैसे एटीएम फँस जाता है, तो इस पर कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप ऐसे जगह पर नहीं जाएँ, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो और जहाँ पर इलाका सुनसान ना हो। हुँ। इलाका अगर सुनसान है तो भी एक बार के लिए ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अगर जिन एटीएम्स में मौजूद ना हो, तो वहाँ पर आप जाने से सबसे पहले बचें। और इसके बावजूद अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है कि आपका कार्ड फँस जाता है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप वहाँ पर पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएँ। आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, जो साइबर डीएसपी श्रीनिवास ने भी बताए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे आप जिसको आप फ़ॉलो करके आपके साथ होने वाले फर्ज़ीवाड़े से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आप घबराएँ नहीं, उसके बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति की मदद ना लें। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अगर जी। मौजूद है, तो सिक्योरिटी गार्ड की मदद ज़रूर लें, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ना लें। इसके बाद अगर आपका कार्ड आपका कार्ड अगर एटीएम मशीन में फँस गया है, तो उसको सबसे पहले निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकलता है, तो आप सबसे पहले उस कार्ड को ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के भी तरीके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन अगर अपने बैंक अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एसबीआई अकाउंट में आपका ये है बैंक अकाउंट आपका बना हुआ है एसबीआई बैंक में, तो और उसी का आपका एटीएम जो है वो फँस गया है उसमें, तो आप योनो एसबीआई के ज़रिए उसमें आप जाकर के ब्लॉक कर सकते हैं अपने कार्ड को, उसमें ब्लॉक का जी। आपको ऑप्शन आता है। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप फिर अपने संबंधित बैंक को आप कॉल कर सकते हैं और फिर आपको कॉल में जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको ब्लॉक करना है। कुछ नंबर डायल करने को कहा जाएगा, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके डायल करने को कहा जाएगा। आप उस समय ऐसे ही दबाएँगे तो आपका कार्ड जो है वो उसी समय ब्लॉक हो जाएगा। या फिर अगर आस-पास में ही आपके कोई सगे-संबंधी मौजूद हैं, तो उन्हें ज़रूर कॉल करके बुलाएँ। अपने फ़ोन से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैसा कि हमने भी बताया। हुँ, हुँ। और सबसे ज़रूरी ये भी बात है कि अगर आपका कार्ड फँस जाता है वहाँ पर, तो आप हेल्पलाइन नंबर जो वहाँ पर लिखा हुआ है एटीएम मशीन में, उसको डायल ना करें। क्योंकि इस तरह के मामले बार-बार सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी हुँ, बताया हुँ। कि हेल्पलाइन नंबर जो है, वो मतलब गिरोह के सदस्यों का ही होता है, तो बहुत मुमकिन है कि वो गिरोह के सदस्य आपको झांसे में लेकर आपके पैसों का निकासी कर लेंगे और फिर वो एटीएम जो है, वो बदल देंगे। जी, बिल्कुल। जैसे कि अंशु ने बताया कि किस तरीके से जो है ये एटीएम से अब फर्जीवाड़ा का मामला जो है बढ़ गया है, किस तरीके के अब 14 लोग इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं, 22 लाख की ठगी हो चुकी है और किस तरीके से बचाव करना है जिसमें मतलब अगर आपका कभी भी अगर आप किसी एटीएम में जाते हैं, कुछ चिन्हित किया गया है, मान के चलिए अगर ये आप कोई और भी एटीएम में जाकर एटीएम कार्ड से पैसे की निकासी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इस तरीके का कार्ड फँसता है, तो आपको घबराना नहीं है। स्थिर से आप किसी कॉल मतलब घर के जो सगे-संबंधी है, अगर कोई बुज़ुर्ग है, व्यक्ति गए हैं, तो अपने घर के बेटे-बेटी किसी को भी कॉल करके एटीएम को कैसे ब्लॉक करना है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी एटीएम के बाहर रहते हैं, उन व्यक्ति से जितना हो सके मतलब डिस्टेंस बना के रखना है। फ़िलहाल ये हाँ। एक और ज़रूरी बात, जी, माफ़ जी, जी। कीजिएगा। हाँ, जी। ये सबसे ज़्यादा जो टारगेट है, हुँ। वो महिलाओं और बुज़ुर्गों को ही किया जा रहा है। क्योंकि हम और आप अक्सर देखते जी, हैं कि जी, जी। महिलाओं को या फिर बुज़ुर्गों को एटीएम या फिर आज के समय में जो आधुनिक उपकरण हैं, उनको यूज़ करने में दिक्कतें आती हैं। महिलाओं को और बुज़ुर्गों को ख़ासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएँ और बुज़ुर्ग ख़ासकर सतर्क रहें, सावधानी बरतें और अपने अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे बैंक एटीएम्स का यूज़ करें, तो आप
अपने किसी सगे-संबंधियों को जी। साथ में लेकर के ज़रूर जाएँ। बिल्कुल। तो जैसा कि अंशु ने बताया कि किस तरीके से जो है एटीएम कार्ड से जो है फेर-बदल करके जो है पैसों की ठगी की जा रही है। इन्होंने जो है पूरा समस्या को बताया, समस्या से कैसे निपटना है वो भी बताया। जैसे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति एटीएम में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ में किसी अपने घर के बच्चे या कोई सगे-संबंधी है उनको लेते जाएँ। इस तरीके का अगर समस्या भी होता है तो पहले कोशिश करें कि घर के लोगों से कॉन्टैक्ट करें, कार्ड कैसे ब्लॉक करना है उस चीज़ को उनसे फ़ोन के माध्यम से ही जानकारी लें और ऐसे ठगों से बचने के लिए उन एटीएम के बाहर जो लोग रहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट ही ना करें। फ़िलहाल ये जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खबर को जो है अपने जितने भी सगे-संबंधी हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वे भी इस तरह की ठगी से बचे रहें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जोहार।